अस्सलामुअलैकुम बहनों और भाइयों। आपने असहाब कहफ के पहले हिस्से में जालिम बादशाह दकियानूस के डर से नौजवानों के गार में पनाह लेने के बाद नींद से बेदार होने की रौदात सुनी। आगे के हालात आप जानेंगे इस वीडियो में। मैं हूं आमरा काजी और आप देख रहे हैं हिस्ट्री एंड स्टोरीज़ विद आमरा काजी। जालिम बादशाह दकियानूस के डर से गार में पनाह लेने वाले असहाब कहफ का साथी अल्लाह का ये नेक बंदा जब बाज़ार पहुंचा तो हर तरफ दीन ईस्वी का चर्चा देकर हैरान रह गया कि जिस बस्ती में ईमान का नाम लेना भी जुर्म था, वहाँ लोग खुलेआम और बग़ैर किसी डर और खौफ के कलमा अल्लाह पढ़ रहे हैं। एक ही दिन में ये इनकलाब कहाँ से और कैसे आ गया, ये सब सोचते हुए वो एक दुकान पर खाना लेने गए और 300 साल पहले का सिक्का निकालकर दुकानदार को दिया तो दुकानदार हैरान रह गया और पूछा कि ये सिक्के तो अब बाज़ार में चलते ही नहीं, तो तुम्हारे पास कहाँ से आया। आनन फानन ये खबर पूरे बाज़ार में फैल गई। इन सबको लगा कि इस शख्स को कहीं से ये पुराना ख़जाना हाथ लग गया है, जबकि इस नेक बंदे ने सख्ती से इनकार किया और कहा कि ये मुझे कहीं से नहीं मिला बल्कि ये मेरे अपने सिक्के हैं। मगर इस जवाब के बाद भी बाज़ार वालों को यकीन ना आया। चुनाचा इन सब ने मिलकर इस शख्स को हुक्काम के हवाले कर दिया। हुक्काम ने भी इनसे ख़जाने के बारे में ही पूछगछ शुरू कर दी। यहाँ भी उन्होंने वही जवाब दिया जो कि बाज़ार वालों को दे चुके थे, जिस पर हुक्काम ने इन्हें समझाया कि ये सिक्के 300 साल पुराने हैं और इन सिक्कों को तो अब बंद हुए भी दहाइयाँ गुजर चुकी हैं, जबकि तुम तो अभी जवान हो, तो ये सिक्के तुम्हारे पास कैसे हो सकते हैं। लिहाजा साफ साफ बात करो ताकि मसला हल हो सके। इस पर असहाब कहफ के ये साथी और अल्लाह के नेक बंदे ने अपनी रौदाद अर्ज़ की कि मैं और मेरे साथी हम कल ही जालिम बादशाह दकियानूस से अपनी जान और अपने ईमान को महफूज करने के लिए गार में छुपे थे। भूख लगने पर मैं अपने और अपने साथियों के लिए खाना लेने बाज़ार आया हूँ। अगर यकीन नहीं तो मेरे साथ चलकर देख लो, मेरे साथी वहाँ मौजूद हैं। हुक्काम ये सुनकर बहुत हैरान हुए कि वाकई 300 साल कबल इस नाम का बेईमान और बुत परस्त बादशाह हुआ तो करता था। चुनाचा ये हुक्काम उस गार के पास पहुँचे। गार के अंदर मौजूद असहाब कहफ ने बाहर से आती शोर की आवाज़ें सुनी तो समझे कि इनका साथी गिरफ्तार हो गया है और दकियानूस की फ़ौज हमें पकड़ने पहुँच गई है, तो अल्लाह की इबादत और तौबा इस्तग़फ़ार में मशगूल हो गए। हुक्काम जब गार के दहाने पर पहुँचे तो वहाँ दीवार के पास इन्हें एक तांबे के संदूक में से तख्ती मिली, जिस पर असहाब कहफ के नाम और तफसील मौजूद थी कि ये मोमिनीन की जमात अपने दीन की हिफाजत के लिए दकियानूस बादशाह के खौफ से इस गार में पनाह गुज़ी हुई है। तो दकियानूस ने खबर पाकर एक दीवार से इन लोगों को गार में बंद कर दिया है। ये सब इसलिए तहरीर किया जा रहा है कि जब भी कभी ये गार खुले तो लोगों को इन असहाब कहफ के हालात मालूम हो जाएं। हुक्काम इस तहरीर को पढ़कर हैरान रह गए और इस वाक़े की इत्तला अपने बादशाह बैदरूस को पहुंचाई, जिस पर बादशाह अपने वज़ीरों और शहरियों के साथ फ़ौरन वहां पहुंचा। तो असहाब कहफ ने गार से निकलकर बादशाह से मुलाकात की और अपनी कहानी सुनाई। चूँकि बादशाह ने सल्तनत के ख़जाने में वो तख्ती भी देखी थी कि जिसमें असहाब कहफ के नाम और इनके फ़रार होने का मुकम्मल वाक़या लिखा हुआ था। बादशाह ने इस तख्ती की रोशनी में हालात की तहकीक की तो इसको इत्मीनान और यकीन हो गया कि ये वही लोग हैं। बादशाह ने कहा, मैं तो अल्लाह ताला से दुआ करता था कि मुझे इन लोगों से मिला दे जो दकियानूस के ज़माने में अपने ईमान को बचाकर भागे थे। बादशाह अल्लाह ताला के इस मौजज़े को जानकर बहुत खुश हुआ और सजदे में गिरकर खुदा का शुक्र अदा करने लगा कि वाकई मेरी दुआ कबूल हो गई। अब हर शख्स को मौत के बाद ज़िंदा होने पर यकीन आ जाएगा। असहाब कहफ इस नेक बादशाह को दुआएं देने लगे और बोले, तुम पर अल्लाह ताला की सलामती रहे, हम तुम्हें अल्लाह के सुपुर्द करते हैं। ये कहकर असहाब कहफ ने बादशाह को सलाम किया और गार के अंदर जाकर दोबारा सो गए और इसी हालत में अल्लाह ताला ने इन लोगों को वफ़ात दे दी। इस मकाम पर रिवायात में कुछ इख्तिलाफ पाया जाता है। एक रिवायत ये है कि असहाब कहफ ने गार में जाकर साथियों को तमाम हालात बताए कि अब वक्त बदल गया है, बादशाह और तमाम कौम भी मुसलमान हैं और वो सब मुलाकात करना चाहते हैं। असहाब कहफ इस खबर से बहुत खुश हुए और बादशाह से मुलाकात के बाद वापस अपने गार में चले गए। जबकि कुछ रिवायात में यूँ बयान हुआ है कि जिस वक्त इस साथी ने गार के अंदर जाकर बाकी साथियों को तमाम वाक़या सुनाया, उसी वक्त सबकी वफ़ात हो गई और बादशाह से मुलाकात ना हो सकी। जबकि कुछ रिवायात में असहाब कहफ ने मुलाकात के बाद बादशाह और अहले शहर से कहा, अब हम आपसे रुखसत चाहते हैं, और गार के अंदर चले गए और इसी वक्त अल्लाह ताला ने इन सब असहाब को वफ़ात दे दी। बहरहाल रिवायात जो भी दुरुस्त हों,
قدرت الہی کے اس عجیب واقعے کے ظہور سے تمام اہل شہر اور خاص طور پر ان کو جو نفاق میں مبتلا تھے موت کے بعد اپنے اجسام سمیت زندہ اٹھائے جانے پر مکمل یقین آ گیا، اور شہر والے اصحاب کہف کی بزرگی اور تقدس کے قائل بھی ہو گئے۔ بادشاہ بیدروس نے اصحاب کہف کی مقدس لاشوں کو ایک صندوق میں لٹا کر اسی غار میں رکھوا دیا۔ پھر اس نیک بادشاہ بیدروس نے غار کے منہ پر ایک مسجد تعمیر کروا کر سالانہ ایک دن مقرر کر دیا تاکہ تمام شہر والے اس دن عید کی طرح یہاں کی زیارت کے لیے آئیں۔ مگر عوام کے دلوں میں بھی اصحاب کہف کا ایسا رعب پیدا ہوا کہ غار کے منہ تک جانے کی کسی کی ہمت نہ ہوئی، اور عوام صرف سال میں ایک بار زیارت کے لیے آنے لگے۔ یوں اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کی لاشوں کی حفاظت کا انتظام بھی کر دیا۔ اصحاب کہف کے ناموں کے ساتھ ساتھ ان کی تعداد میں بھی بہت اختلاف پایا جاتا ہے۔ اس بارے میں قرآن کریم کی سورہ کہف میں ارشاد ہوا، کہہ دو ان کی گنتی میرا رب ہی خوب جانتا ہے۔ ان کا اصلی حال تو بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں، اور وہ اس غار میں 309 برس تک سوتے رہے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید کی سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا حال بیان کرتے ہوئے فرمایا، ہم تمہیں ان کا حال سناتے ہیں، بے شک وہ کئی جوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے انہیں اور زیادہ ہدایت دی۔ اصحاب کہف کی رودات کے بارے میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے دیے کامنٹ باکس میں ضرور کریں، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں، اور ساتھ ہی بیل بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اللہ حافظ۔